क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर रेशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने बहुत तरह के नंबर्स की स्टडी की, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, मतलब ये नंबर्स के कई टाइप्स थे। तो उसी तरीके से एक और टाइप इंट्रोड्यूस होने जा रहा है विच इज़ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम मेहनत से। तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बड़े सिंपल सी बात है। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो फॉर्म होता है कैसे, इंटीज़र डिवाइड बाई इंटीज़र, बस ये फॉर्मेट किसका होता है, रेशनल नंबर्स का, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर वाला इंटीजर जीरो नहीं हो सकता। इसके पीछे भी हम डिस्कस करेंगे रीज़न क्या है, बशर्ते भी हमें समझना है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर यही फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर्स का। और रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन मिलेंगी हमें टेक्स्ट बुक्स में या और जगह पे, वो ये मिलता है कि रेशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर Q कैन नॉट बी ज़ीरो, जहाँ पर Q जीरो नहीं हो सकता। तो वही बात अभी मैंने बताया कि Q यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर, तो इनडायरेक्टली ये भी वही बता रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और आगे यहाँ पर एक बात ये भी बोली जाती है कि P और Q ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हालांकि ये P और Q वाली बात बुक में आप देख सकते हैं और बता भी दिया मैंने, बट याद कैसे रखना है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, दैट्स इट। एग्जाम्पल के लिए दो इंटीजर हमें लेना है खुद से कोई भी। तो एक इंटीजर ले लिया मैंने 1, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -5, तो 1 अपॉन -5, क्या ये रेशनल नंबर बन गया? जी हाँ, ये रेशनल नंबर बन गया। अच्छा, 5 अपॉन 9, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर मैंने ले लिया -7, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और थोड़ी देर के लिए हम इस रूल को फॉलो नहीं करते। इसने बोला है कि डिनोमिनेटर वाला इंटीजर जीरो नहीं हो सकता। चलिए ले करके देखते हैं कि होगा क्या। सपोज़ यहाँ मैंने जीरो ले लिया। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जीरो से डिवाइड करना ये पॉसिबल होता ही नहीं। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो वो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब एग्जैक्टली हम कह ही नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा। तो दैट्स वाई ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है कि आएगा क्या, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर होगा। दैट्स वाई डिनोमिनेटर में जीरो लेने के लिए मना किया गया है। बाकी हम कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए, अच्छा, -2 इज़ अ इंटीजर, इज़ एन इंटीजर डिवाइड बाई 1, 1 भी क्या है कि इंटीजर है। तो -2 अपॉन 1 ये फाइनली आएगा -2। तो एक ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटीजर, अकेला इंटीजर जो है वो भी रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा -5, तो ये एक इंटीजर है। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। वाई, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो बन तो गया P अपॉन Q या इंटीजर अपॉन इंटीजर वाला फॉर्मेट। तो दैट्स वाई जितने भी इंटीजर हैं वो सभी क्या होंगे, वो सभी होंगे रेशनल नंबर्स। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पहले हमने नेचुरल नंबर देखा, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, फिर आया होल नंबर्स, एंड देन आया इंटीजर, और फिर आया रेशनल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, जितने होल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं, और जितने इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? तो अगर मैंने ये बोल दिया कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब इंटीजर में होल नंबर आता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है। तो ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि चाहे कोई नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई होल नंबर हो, चाहे कोई इंटीजर हो, दे ऑल आर रेशनल नंबर्स, वो सभी क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो इसी बात को लिख लेते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं दे इंक्लूड इंटीजर्स, हर एक तरह का इंटीजर, कोई भी फ्रैक्शन हो, जो हम फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं वो सारी फ्रैक्शन भी तो क्या हैं, वो फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होंगी, राइट। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर वो तो रेशनल नंबर होता ही। अकेला कोई इंटीजर है तब भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कोई फ्रैक्शन है तब भी रेशनल नंबर होगा। लगे हाथ ये भी लिख लेते हैं, होल नंबर्स भी होंगे,
हालांकि अगर इंटीजर लिखा तो ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर आता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, बट फिर भी लिख लेते हैं। होल नंबर ये सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। आई होप रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। एक बड़ा अद्भुत सा एग्जांपल है यहाँ पर, ज़ीरो। ज़ीरो को देखते ही एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है कि वेदर इट इज़ रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या फिर नहीं। तो सी, ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/1 और 0/2 और 0/-5। मतलब हम जीरो को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इन सब की वैल्यू फाइनली क्या आनी है, ज़ीरो ही आनी है, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये एक इंटीजर है और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर ऐसा फॉर्मेट बना तो क्या है, रेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ऐसे अलग से भी क्वेश्चन आते हैं कि ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो ज़ीरो रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट इट एज 0/1 और 0/2 विच इज़ द फॉर्मेट ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। और यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे फ्रैक्शन की तरह, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला। मीन्स ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी वैल्यू सेम हो बट देखने में वो चेंज लगे हमें। जैसे कि सपोज़ -1/2, ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये एक इंटीजर होगा, सॉरी ये एक रेशनल नंबर है। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, मतलब न्यूमरेटर में भी उसी से और डिनोमिनेटर में उसी से। सपोज़ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, या -3 से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/6। तो -3/6 क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, -1/2 का। इस पर मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हमें पहले ही पता है कि इक्विवेलेंट क्या होता है, राइट। मतलब जब वापस से हम -3/6 को सॉल्व करेंगे या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी गेट -1/2, हमें फिर से -2 मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पर नंबर्स के बजाय मैं एक सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूँ, A/B, राइट। तो A और B दो इंटीजर्स हैं और A/B क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर्स। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर B जो है वो जीरो नहीं हो सकता, राइट। सपोज़ -A/B लिखा है या फिर A/-B लिखा है, तो ऐसी दोनों रेशनल नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ये शो करेंगे एक नेगेटिव रेशनल नंबर को, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ऐसा रेशनल नंबर नेगेटिव होगा। और अगर ऐसा हो जाए ये भी पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, या फिर ऐसा हो जाए न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो ऐसी रेशनल नंबर्स होती हैं पॉजिटिव। एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जैसे -1/2 या 3/-5, और पॉजिटिव में 3/5 या -1/-2, ये दोनों हैं पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों है ये वाला, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस -1/-2 को न्यूमरेटर में भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। तो भले ही ऊपर नीचे दोनों मुझे माइनस दिख रहा था, बट एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये एक बढ़िया टॉपिक है। तो अब हमें सीखना है कि एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 4 तरह के रेशनल नंबर लेने होंगे। 4 तरह के कैसे, पहला जिसमें न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो
और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, राइट। ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रेशनल नंबर क्या हो, वो पॉजिटिव हो, राइट। तो पहली कंडीशन है कि न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और पूरी रेशनल नंबर पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये हम पहले ही अभी पढ़ चुके हैं, पिछला ही टॉपिक था। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, 3/5। तो वी हैव अ रेशनल नंबर सच दैट न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर एंड इट इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सबका तरीका यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, मतलब कई तरीके से लोग नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मेरा तरीका क्या है, लेट्स सी, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक फैक्ट यहाँ पर ये है, एक ऐसी रेशनल नंबर या एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसको सॉल्व करने पर ये हमेशा आता है 0 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, राइट। मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ। अगर एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसी रेशनल नंबर्स, चलो ये भी फैक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसी रेशनल नंबर्स हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इसका मतलब नंबर लाइन पर ये मुझे मिलेगी कहाँ, 0 और 1 के बीच। तो ये है 0 और ये 1, ये 2, इधर होगा -1, इधर होगा -2। तो मुझे पता है कि कहाँ मिलेगा 0 और 1 के बीच में। तो अब इसका डिनोमिनेटर देखना है हमें, डिनोमिनेटर इज़ 5। 5 में से एक कम कर दो, कितना आएगा, 4। तो अब 0 और 1 के बीच में मुझे 4 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4। अच्छा, 4 लाइन ड्रॉ क्यों की मैंने, क्योंकि 4 लाइन ड्रॉ करने से 0 और 1 ये पूरी लेंथ डिवाइड हो गई 5 पार्ट में। कैसे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। तो 4 लाइन ड्रॉ करने से ये पूरी लेंथ डिवाइड हो गई 5 पार्ट में। दैट्स वाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 था, मैंने उससे एक कम लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि 4। अब यहाँ पर है क्या, 3/5। तो लेट्स काउंट। तो ये होगा 1/5, ये 2/5, ये वाला 3/5। तो यहाँ पे आएगा अपना 3/5, यानी कि इस वाली लाइन पर। दूसरा टाइप कि न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, लेकिन ओवरऑल पूरी जो रेशनल नंबर हो वो नेगेटिव हो। और याद रखना, जैसे अगर -1/2 लिखा है या कोई कह दे कि 3/-5, यहाँ पे तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया। आई एग्री कि यहाँ पर 3 बड़ा है, -5 छोटा है, बट साइन को इग्नोर किया जाए। क्या किया जाए, साइन को इग्नोर कर दें, तब हमें देखना है कि न्यूमरेटर छोटा कि बड़ा। तो राइट, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और नेगेटिव हो। जैसे 3/-7 एक रेशनल नंबर है जो ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है 3 वो -7 से तो बड़ा है, जबकि मैंने कहा कि न्यूमरेटर मुझे छोटा लेना है। तो भाई हमें क्या करना है, कंपैरिजन के टाइम पे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करते टाइम पे साइन इग्नोर कर देना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 7 लेना है। तो ऐसे मैं कह रहा था कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि साइन को इग्नोर करके न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा और ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो, नेगेटिव। तो बस लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, ऐसा रेशनल नंबर लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। मतलब ये रेशनल नंबर -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, दैट्स इट। एग्जाम्पल लेते हैं 3/-5 का, और ये हो गई नंबर लाइन। कहाँ लाई करेगा ये, 0 और -1 के बीच। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर होगा -1, इधर होगा -2। तो 0 और -1 के बीच में मुझे 5 टुकड़े करने हैं, जिसके लिए लाइन कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, 4। 1 1 2 3 4। तो कैसे मिलेगा -3/-5 कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, काउंटिंग हमेशा शुरू होती है 0 की तरफ से। तो ये वाला होगा 1/-5, 2/-5, ये वाला होगा 3/-5, 3/-5। काउंटिंग हमेशा 0 की तरफ से। तो ये 2 टाइप हुआ अभी तक। तीसरा टाइप इरेज करना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा,
न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा। और ओवरऑल रेशनल नंबर क्या रखना है, पूरा का पूरा पॉजिटिव रखना है। तो ऐसी रेशनल नंबर हमेशा 1 से तो बड़ी ही रहेंगी, ऐसे रेशनल नंबर्स 1 से बड़े होंगे। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, 5/3 कर दिया। तो याद रखना, ऐसे रेशनल नंबर्स को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 3 1 जा 3 और 2 आता है रिमाइंडर, ये 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। तो ये ड्रॉ हो गया नंबर लाइन। इसको देखिए, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आया 1 होल 2/3। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। कहाँ से देखा मैंने, इस 1 से। ये जो 1 है, 1 होल आया है, 1 होल 2/3 मतलब 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। अगर यही आता 2 होल 2/3 तो 2 और 3 के बीच में लाई करता। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, 1 और 2 के बीच। 0 1 2 3, इधर -1 -2, तो कहाँ पड़ेगा ये, 1 और 2 के बीच। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो इसके लिए मुझे लाइन कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2। तो 1 और 2 के बीच में मुझे लाइन्स ड्रॉ कर देनी है 2। तो ये पहली लाइन शो करेगी 1/3 को, दूसरी वाली 2/3 को। तो यही जगह है कौन सी, 5/3 की। हो गया ये। अगर नेगेटिव होता, न्यूमरेटर बड़ा होता, डिनोमिनेटर छोटा होता, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव होता, तो ऐसी रेशनल नंबर -1 से छोटे होंगी हमेशा, लेस देन -1। तो कन्वर्ट कर लिया इसको, मतलब -5/3। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है और रेशनल नंबर नेगेटिव है। काम वही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -1 होल 2/3। इसका मतलब ये नंबर लाई कहाँ करेगा, -1 और -2 के बीच में। तो ये हो गया रेशनल नंबर 0, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2, और ये लाई कहाँ करेगा, -1 और -2 के बीच में। अब डिनोमिनेटर में मुझे दिखा 3, तो 3 से 1 कम 2, तो मुझे लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2, किसके बीच में, -1 और -2 के बीच में। तो पहली लाइन शो करेगी किसको, -1 होल 1/3 को, दूसरी लाइन शो करेगी -1 होल 2/3 को, यानी कि -5/3 को। ये शो करेगा -5/3 को। काउंटिंग हमेशा 0 की तरफ से होती है, ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है। देखिए, पहली चीज़ कि अगर जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन, कोई एक रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव साइन मान लेते हैं उसके डिनोमिनेटर में चला गया है, तो अपना काम होता है उसको न्यूमरेटर में लेके आना। अपना काम होगा उसको न्यूमरेटर में लेके आना। मतलब पहली केस है, अगर 1 मिनट, अगर रेशनल नंबर नेगेटिव है तो उसका जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर के पास होना चाहिए। ये पहली शर्त है स्टैंडर्ड फॉर्म की, पहली कंडीशन है ये। पहली कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास होना चाहिए। अगर वही रेशनल नंबर पॉजिटिव है, राइट, रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइन शो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं शो होगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर 2 तरीके से होता है। कहाँ गया ये वाला, मतलब पहली कंडीशन ये हो गई कि भाई कहीं हमको नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा। दूसरा, पॉजिटिव रेशनल ऐसा भी होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव साइन दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब उसको हम किसी न किसी तरीके से माइनस को हटाएंगे। जैसे -1/-2 है तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, इसको हटाना पड़ेगा हमें। और तीसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, बस ये है इसकी मीनिंग।
अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -3/7 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये 3/-7 होता तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइन कहाँ है, नीचे, इसको हमें ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आता है, सपोज़ ये 3/-7 है, नेगेटिव साइन ऊपर कैसे आएगा? हालांकि डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर इक्वल टू लगा करके -3/7 कर दिया तो कोई गलत नहीं कर सकता, बट ये आया कैसे इसको भी जानना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर किया था -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 × 3 -3 और नीचे माइनस माइनस +7, ये ऐसे हुआ था। और सपोज़ -11/-20, ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव साइन है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए -1 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। कैसे? माइनस +11 माइनस +20। तो इस तरीके से हमने दोनों माइनस साइन को हटा दिया। और तीसरा, जैसे कि 4/8 लिखा है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। रीज़न, पहली दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो रही है, पहली दूसरी, लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जिसमें ये बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। तो भी कैंसिल हो गई, 4 × 1 4, 4 × 2 = 8, 1/2। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं? पहली चीज़, पहली कंडीशन, देखिए तरीके बहुत सारे हैं कि न्यूमरेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर इक्वल हो तो, लेकिन यहाँ पर हम एक ही तरीका अपनाएंगे। आइए देखते हैं कौन सा। सबसे पहला कि अगर एक नेगेटिव हो, एक रेशनल नंबर नेगेटिव हो और दूसरा हो पॉजिटिव, दो रेशनल नंबर है अपने पास जिनमें कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, रेशनल नंबर जीरो भी रेशनल नंबर होता है, तो सपोज़ ज़ीरो है एक तरफ कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। सपोज़ ज़ीरो ही था लेकिन उधर मुकाबले की तरफ था एक नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ऐसे में ज़ीरो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या अप्लाई कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे करते हैं एक्सरसाइज में सीख लेंगे, क्योंकि अभी बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये हमने पहले ही कर रखा है पिछले चैप्टर्स में या पिछले क्लासेस में कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हुई तब क्या करेंगे? देखिए, तब हम अप्लाई करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही। तो जिसकी साइड में बड़ा प्रोडक्ट आएगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, जिसकी साइड छोटा प्रोडक्ट आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम पे हम साइन को इग्नोर करेंगे। इसका एग्जांपल देख ही लेते हैं। -3/, ये बड़ा -3 आ रहा है मेरे मन में आज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -7/15 और 2/-13। तो दो फ्रैक्शन है अभी अपने पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे साइंस को करना है इग्नोर। इसका मतलब मुझे 7 और 13 को चुपचाप मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस हटा देना है। मतलब माइनस को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91 और इधर 2 × 15 30। अब देखने में तो 91 बड़ा है और 30 छोटा है, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा आया है वो फ्रैक्शन छोटी होगी, सॉरी वो रेशनल नंबर छोटा होगा। जिसका प्रोडक्ट छोटा आया है वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। बस इतनी सी बात थी। ऐसे करते हैं कंपैरिजन। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर। 1/2 एक रेशनल नंबर है और 1/3 भी एक रेशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए ये दोनों रेशनल नंबर हैं और इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और उन्हीं इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से अगर कभी 3 पूछ लिया, कभी 4 पूछ लिया, कभी 5 पूछ लिया, तो
क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका है, लेकिन ये तरीका हम सीखेंगे एक्सरसाइज में। अभी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ बस केवल, कि अगर 2 रेशनल नंबर गिवन हो, और हमें अभी पता चल चुका है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट। लेकिन अगर उसी इन्फिनाइट में से बस एक रेशनल नंबर पूछेगा, तब हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक से ज़्यादा पूछता है कि 2 बताइए, 3 बताइए, 4, 5, तो वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन वो फार्मूला हम अप्लाई करते नहीं, क्योंकि उससे भी आसान तरीका हमको आता है, राइट। फिलहाल फार्मूला लिखते हैं। 1 रेशनल नंबर, एक मिनट, लेट a and b, a upon b and c upon d are 2 रेशनल नंबर्स। हमने ये मान लिया कि a अपॉन b और c अपॉन d ये 2 क्या है अपने पास रेशनल नंबर, तो हमें इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। 1 रेशनल नंबर बिटवीन a अपॉन b एंड c अपॉन d इक्वल टू, तो 1/2 a अपॉन b प्लस c अपॉन d, मतलब दोनों रेशनल नंबर्स के सम का हाफ। और ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि ये 2 है और ये 2 and 4, ये 2 रेशनल नंबर है, मुझे इसके बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 और 4 को ऐड करके इसको 2 से कर दूँगा डिवाइड, कितना आएगा 3। आप देख सकते हैं कि 3 2 और 4 के बीच में ही आता है। फिलहाल ये तो मैंने एक इंटीजर ले लिया था, और इंटीजर रेशनल नंबर होता ही है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा एक्सरसाइज में, अभी कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। फिलहाल एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, केवल इस टॉपिक का, सबका नहीं। पहली बात, 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर उन्हीं इन्फिनाइट रेशनल नंबर में से हमसे एक रेशनल नंबर पूछ लिया, तो उसका ये फार्मूला है, दोनों रेशनल नंबर्स का सम और उसका हाफ। ऐसा करने से उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीचों बीच का रेशनल नंबर आ जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा रेशनल नंबर पूछ ले, तो क्या ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ये कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई, लेकिन बहुत लेंदी, मतलब बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाता है। उससे भी आसान तरीका है अपने पास, तो वो तरीका अपनाएंगे हम एक्सरसाइज में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।